नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूँ आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। और बताइए क्या हो रहा है। देखिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है पिछले 2 दिनों से। 2 दिनों का मतलब गुरुवार और शुक्रवार को बड़ी गिरावट आई है। यदि आप कहें कि पैंडेमिक के बाद से जो फॉल आई थी, उसके बाद से जो रिकवरी हमें देखने को मिली 2-3 महीनों में, उसके बाद पहली बार इतनी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली अमेरिकी बाज़ारों में या फिर हमारे भारतीय बाज़ारों में, दोनों में। तो देखिए इसके पीछे लॉजिक क्या थी, रीजनिंग क्या थी, आखिर क्यों गिरी और इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई, इसका किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले दिनों में, मंडे को या फिर आने वाले सप्ताह पर हमारी मार्केट में। हमारी मार्केट किस तरह से ट्रेड करेगी, किस तरह से रिएक्ट करेगी इतनी बड़ी फॉल को, सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे इसी वीडियो में। तो आपको कंप्लीट एनालिसिस, कंप्लीट जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। तो रिक्वेस्ट आप लोग से एक ही करना चाहूँगा कि यदि मेरा प्रयास आप लोगों को अपडेटेड रखने का अच्छा लगता है तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि एक लाइक करके हमें हौसला अफजाई करें ताकि और भी अच्छी वीडियोस बना सके। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम निफ्टी के चार्ट पर आ गए हैं। वन डे की यह कैंडल है, एक एक करके समझेंगे, बढ़िया समझेंगे, बहुत ही आपको अच्छी जानकारी मिलने वाली है। देखिए यहाँ पर जो आप कैंडल देख रहे हैं, ये जो कैंडल देख रहे हैं, पहले तो तेज़ी ही बनी हुई थी पिछले 2-3 महीनों से। जो 7,500 का बॉटम बनाया था उसके बाद से तो गजब की तेज़ी देखने को मिली। इस तरह की रिकवरी नहीं होती है, इससे पहले तो कभी नहीं हुई इतनी शार्प, इतनी यू टर्न जिसको बोलते हैं, यू टाइप रिकवरी बोलते हैं जिसे। ऐसी एक्सपेक्टेशन किसी को भी नहीं थी कि इतनी तेज़ मार्केट रिकवर करेगा। देखिए यहाँ पर जो फ्राइडे को यह जो आप देख सकते हैं, फ्राइडे को यह एक रेड कैंडल बनी है, उससे पिछला गुरुवार को भी यह एक रेड कैंडल बनी है। लेकिन यहाँ पर देखिए गुरुवार और शुक्रवार को यह जो गिरावट हमें देखने को मिली है, यह गिरावट आई है अमेरिकी बाज़ारों में। जो गिरावट आई है उसके कारण हमें इतनी बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन एक चीज़ और भी यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि इससे भी बहुत बड़ी जो गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, आप देख सकते हैं यह जो रेड कैंडल है, यहाँ पर देखो आप, इतनी बड़ी जो रेड कैंडल आप देख रहे हैं, इसका क्या कारण था। देखिए आप न्यूज़ में भी सुने होंगे कि जो चाइना के साथ जो टेंशन हुआ था, जो लद्दाख के बॉर्डर वगैरह जो क्रॉस करने की कोशिश की गई थी, उसके कारण यहाँ पर इतनी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। देखिए मैं आप लोग को बता देना चाहूँगा कि जो इतनी बड़ी गिरावट आई थी, इसके पीछे सॉलिड रीज़न नहीं थी। मतलब कि वो तो बॉर्डर का टेंशन था ही, लेकिन बॉर्डर का टेंशन उतना बड़ा रीज़न नहीं था। क्योंकि यदि आप लोग को याद हो तो 1 महीने पहले, लगभग 1 महीने पहले जो टेंशन हुई थी जिसमें कि हमारे जवान शहीद हुए थे, काफ़ी जवान शहीद हुए, तो उसके कारण देखिए जो हमारा निफ्टी था या फिर सेंसेक्स की बात कर ले, उसमें थोड़ी भी गिरावट देखने को नहीं मिली। जबकि वो तो बहुत बड़ी घटना थी, काफ़ी जवान शहीद हो गए थे हमारे। उतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी आपको यदि याद हो तो बाज़ार में किसी तरह का कोई भी थोड़ा भी बाज़ार गिरा नहीं था। और यहाँ जो 4-5 दिन पहले की जो रेड कैंडल आप देख रहे हैं, इसमें केवल यही खबर आई कि कुछ बॉर्डर पर टेंशन हुई है, कुछ क्रॉस करने की कोशिश की है लद्दाख के बॉर्डर पर। तो देखिए उतनी बड़ी कोई बात नहीं थी जिसके कारण कि इतनी बड़ी गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिलती। देखिए कारण खोजा जा रहा है, बहाना खोजा जा रहा है मार्केट को गिराने का, और इसके पीछे जो लॉजिक है यह मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था कि जो हमारा मार्केट का वैल्यूएशन है, काफ़ी हाई वैल्यूएशन हो चुका है। यदि प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें, पीबी रेशियो की बात करें, डिविडेंड यील्ड रेशियो की बात करें, तो सारे पैरामीटर्स पर काफ़ी एक्सपेंसिव मार्केट हो गई है। देखिए पी रेशियो जहां कि 30 से ऊपर वेरी एक्सपेंसिव हो जाती है। 8% मतलब कि यह गिरावट से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, इस दिन की। यहाँ पर जो हमारी पी रेशियो थी निफ्टी की, वह लगभग 33 के आसपास चल रही थी और काफ़ी हाई वैल्यूएशन थे, जिसके कारण की छोटी भी एक निगेटिव न्यूज़ आई, हल्की और छोटी न्यूज़ थी जो आई थी लद्दाख बॉर्डर वाली 3-4 दिन पहले, उसके कारण इतनी बड़ी कैंडल, रेड कैंडल बनी। देखिए इतनी बड़ी गिरावट तो आपको 7,500 का जो बॉटम बनाया था उसके बाद जो रिकवरी दिखाई थी, बीच बीच में हल्की हल्की गिरावट आती है। देखिए जैसे इस दिन हल्की गिरावट आई, इस दिन हल्की हल्की गिरावट आई है, लेकिन इतनी बड़ी गिरावट आज तक रिकवरी के बाद से, 7,500 के बॉटम के बाद से हमें देखने को नहीं मिली थी। तो देखिए यहाँ पर क्लियर कट बात यही हमें समझ में आ रही है कि ऑपरेटर बस मार्केट को गिराना चाहते हैं, उसके लिए वो बहाना खोज रहे हैं। छोटा सा भी बहाना उन्हें मिलता है वो मार्केट को गिर देते हैं। और देखिए उसके बाद जो ये 2 दिन की गिरावट आई है, देखिए यह जो गिरावट आई थी, जो बड़ी वाली कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, जो चाइना के साथ जो टेंशन हुई थी, इस गिरावट में ज़्यादा चिंता की बात नहीं थी, क्योंकि यह ग्लोबल मार्केट
पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं था, ग्लोबल मार्केट से कोई लेना देना नहीं था, अंदर का मामला था, इंटीरियर मामला था। और इसका मुझे पता था, आप लोगों को मैंने बताया भी था कि बहुत जल्द ये मार्केट रिकवर कर लेगी। और आप देखिए अगले 2 दिन, देखिए अगले 2 दिन क्या बढ़िया रिकवर कर रही थी, लेकिन उसके बाद ही ग्लोबल मार्केट में गिरावट आ गई और जिसके कारण कि फिर से ये 2 रेड कैंडल बन गई। तो देखिए जो यहाँ पर ये वाली जो कैंडल बनी थी उससे तो कोई चिंता की बात नहीं थी, लेकिन चिंता की बात जो है अब बन रही है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। यदि हम गुरुवार की बात करें तो अमेरिका की मार्केट में, नैस्डैक में, S&P 500 वगैरह में 800 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली थी। उसके बाद अगले दिन फिर से 600-700 तक की गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन हालांकि थोड़ी रिकवरी आखिरी आवर्स में हो गई थी। देखिए आप तो ये दोनों कैंडल देख लिया, अब मैं चलता हूँ सीधे अमेरिकी मार्केट पे, वहाँ से अपनी बात को कंटिन्यू करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉ जोन्स पर हम आ गए हैं। देखिए ये जो 2 कैंडल आप देख रहे हैं, रेड वाली कैंडल, ये देखिए पिछली 2 ट्रेडिंग सेशन से, मतलब शुक्रवार और गुरुवार को, देखिए इतनी बड़ी गिरावट यहाँ हमें देखने को मिली है। देखिए यदि हम 1 आवर के चार्ट लगाएं तो 1 आवर के चार्ट में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह गिरावट यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हैं पिछले 2 दिनों में यह भयानक गिरावट हमें देखने को मिली है। लगभग 800 पॉइंट की गिरावट आई थी इस दिन, और उसके बाद फिर यह गिरावट हमें देखने को मिली थी शुक्रवार को। देखिए शुक्रवार को मतलब कि जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन थी उस दिन भी 700-800 पॉइंट की गिरावट आ गई थी, लेकिन लास्ट के ट्रेडिंग सेशंस में, लास्ट के आवर्स में एक रिकवरी दिखी और फिर 150 पॉइंट के आसपास क्लोजिंग हुई जाकर। तो देखिए यहाँ पर गिरावट का क्या कारण रहा, ग्लोबल मार्केट, अमेरिकी मार्केट में गिरावट का क्या कारण रहा। वहाँ देखिए गिरावट का ऐसे जो कारण बताया जा रहा है वो यही बताया जा रहा है कि जो टेक से रिलेटेड स्टॉक्स थे उसमें गिरावट आई, जिसके कारण कि यहाँ मार्केट क्रैश होते हुए हमें दिख रही है। लेकिन बात की इतनी सिंपल नहीं, इतनी आसान बात है नहीं। देखिए आप सभी जान रहे हैं कि जो हमारी निफ्टी 50 ड्राइव हो रही थी 7,500 से लेकर 11,800 तक का जो हाई बना दिया था, उसके पीछे कारण एक ही था, वह था कि वह ग्लोबल मार्केट को फॉलो कर रही थी। ग्लोबल मार्केट मतलब कि .30, और .30 के भागने का कारण था लिक्विडिटी। तो बहुत ही ज़्यादा फेड के द्वारा बहुत ही ज़्यादा लिक्विडिटी, करेंसी नोट्स को प्रिंट करके मार्केट में उतारा जा रहा था। मार्केट में लिक्विडिटी की कमी बिल्कुल भी नहीं होने देने जा रही थी। देखिए इतनी ज़्यादा हमारे देश में मतलब कि हमारे इंडिया में यदि कर दिया जाता तो उसका मतलब होता हमारा जो निफ्टी या फिर जो सेंसेक्स था सीधे डबल हो जाता। निफ्टी यदि आज 11,000 पर है तो 22,000 पर चला जाता। यदि उतनी लिक्विडिटी बूस्ट कर दी जाती, उतनी लिक्विडिटी हमारे यदि सिस्टम में डाल दी जाती। देखिए अमेरिका की मार्केट को भगाया जा रहा है, ज़बरदस्ती खींचा जा रहा है, और इसके पीछे जो कारण है वह कारण है वहाँ के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। देखिए नवंबर में इलेक्शंस होने वाले हैं, जिसके कारण आप खुद भी जान रहे होंगे कि जो वहाँ के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप खुद एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, और वो नहीं चाहते हैं कि वहाँ की इकोनॉमी गिरे, वहाँ का जो बिज़नेस है वह ख़राब हो, उनका खुद का बिज़नेस ख़राब हो, जिसके कारण कि वह नहीं चाहते हैं कि किसी हाल में जो अमेरिका की मार्केट है वह क्रैश हो। यही कारण है कि हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरह भी अमेरिका के मार्केट को रोक के रखा जाए। देखिए 3 से 4 महीनों तक तो रोक के रखा गया। अब मुझे जहाँ तक लगता है कि नवंबर के बाद इसमें भारी गिरावट आएगी, भारी करेक्शन देखने को मिलेगा ऑल ओवर वर्ल्ड के मार्केट में और हमारी मार्केट में भी। और जब तक मुझे लगता है कि नवंबर तक मार्केट को किसी तरह खींच खाच के किसी तरह सस्टेन करके रखा जाएगा। देखिए अब बात करें यदि हमारी मार्केट में सोमवार को किस तरह का ट्रेडिंग हो सकती है, तो देखिए मुझे जहां तक लगता है कि सोमवार को एक बार रिकवरी देखने को मिलेगी ग्लोबल मार्केट्स में भी, और ग्लोबल मार्केट के साथ हमारी निफ्टी 50 में भी या फिर सेंसेक्स में भी थोड़ी रिकवरी देखने को मिलेगी। बहुत बड़ी मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ी गिरावट हमारी मार्केट में देखने को मिलेगी। कारण एक ही है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं, तो कुछ ना कुछ उपाय जरूर निकाल लेंगे वहाँ के जो प्रेसिडेंट है, या फिर अपनी पावर के थ्रू की कुछ ऐसा स्टेप्स या फिर कुछ वैसी न्यूज़ जरूर फैला देंगे कि फिर से एक बार तेज़ी आपको, कारण कि फिर से हमारी भी मार्केट में तेज़ी रहेगी। तो देखिए यह थी मेरी आज की वीडियो। यदि मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।